प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपका एक बार फिर इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको आज तक इस जिंदों की ज़मीन पर रखा है और हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह वो आशीष जो उसने हमें दिए दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आज उपवास के 15वें दिन में मैं आपका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। 15th डे ऑफ द लैंड डेज, इसमें हम आपका वेलकम करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने 14 दिन तक परमेश्वर के वचन से अलग अलग विषयों पर 40 दिन के उपवास पर और अलग अलग विषयों पर अध्ययन किया। नूह पे, एजरा, नेहमिया, एस्तर, इन सब पे हमने अध्ययन किया। आज उसी विषय को मैं लेके आया हूँ दोबारा, लेकिन अलग तरीके से। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, जो बाइबल में लिखा है उसके अनुसार आशीष का भागी कौन होता है, किसको ज़्यादा आशीष मिलती है, सवाल ये उठता है। तो उसके लिए मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, क्योंकि बाइबल की खूबसूरती यही है, परमेश्वर के वचन की खूबसूरती यही है कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है प्रार्थना से शुरू होता है और आशीष वचन के साथ ख़त्म होता है। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा आपको हर अध्ययन में बताया गया है कि किस प्रकार से उत्पत्ति के 4:26 अध्याय वचन में लिखा है कि शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने उसको, शेत को, एक बेटा दिया और उन्होंने अपने बेटे का नाम एनोश रखा। और आगे जो सबसे बड़ी बात है वो है कि प्रार्थना का प्रारंभ हुआ। लिखा है कि लोग यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। प्रारंभ हो गया। उत्पत्ति हमारी प्रार्थना का प्रारंभ है। और प्रकाशित वाक्य जब 22-21 पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन जो है आशीष वचन के साथ समाप्त होता है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। इंग्लिश में इस प्रकार से है, मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस बी विद द गॉड्स होली पीपल, आमीन। और मैंने कई बार बताया है, मैं इनको बताने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये बार बार क्यों बताया जाता है? क्योंकि लोग भूल जाते हैं। मुझे नहीं पता, ऐश वेडनेसडे से लेकर के अभी तक 14 मैंने बाइबल अध्ययन आप तक भेजे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और बहुत से लोगों को मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेजे। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उन वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कितने लोगों को वो वचन याद है। आप जानते हैं बाइबल की दूसरी खूबसूरती क्या है? बाइबल हमें सत्य के बारे में बताती है। जब आप याकूब की पत्री, जेम्स, उसका 1 अध्याय और 25वां वचन पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ना पड़ता हूँ, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन में है, लगातार, यानी परमेश्वर के वचन पर जो लगातार मनन करता रहता है। और आगे कहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसे ही करता है। अपने कामों में इसलिए पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही करता है। इसका सारांश ये निकलता है, प्रिय भाई बहनों, अगर आप अब तक भूलते गए हैं तो अब समय आ गया है कि परमेश्वर के वचन को याद कीजिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जब वचन तो होगा लेकिन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। तो आइए आज हम प्रार्थना के साथ अपने आज के इस 15वें दिन के अध्ययन को शुरू करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास बड़े आदर, भक्ति, नम्रता के साथ आता हूँ
और धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि तूने मुझे आज एक अवसर और दिया। पिछले दिनों कई प्रकार की रुकावटें आई कि जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन आज फिर खड़ा हो गया पिता। ये तेरी सामर्थ्य के कारण मैं खड़ा हुआ हूँ पिता। प्यारे प्रभु यीशु, मेरे तमाम भाई बहनों को, मेरे बुजुर्ग लोगों को और जवानों को, हर एक को प्रभु आज के वचन के द्वारा आशीष दे कि अगर अब तक वो लापरवाह रहे हैं, अगर वो अब तक वचन के प्रति सुस्त रहे हैं, तो प्रभु यीशु वो जाग जाए और तेरे वचन को उठा लें और तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु, मेरी भी सहायता कीजिएगा, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आपने सुना है कि हमने किस प्रकार से इन 40 दिनों में प्रभु के साथ उपवास के साथ ठहरे हुए हैं। आज जो मैंने इस 15वें उपवास के दिन में जो विषय लिया है वो है इन 40 दिनों में नूह के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। सवाल ये उठता है, और नूह के जीवन से मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, तो इसके लिए मैं बाइबल से नूह के जीवन से जो भाग है वो पढ़ूंगा। द पोर्शन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 and 12 and 14 तक मैं उसे पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा। बहुत महत्वपूर्ण वचन है ये। ध्यान से सुनना, अपनी बाइबल में मनन करना, निशान लगाना और देखना कि अगर आशीष पानी है तो आपको वचन पढ़ करके, सुन करके भूलना नहीं। यहाँ लिखा है, उत्पत्ति 6:12 से पढ़ रहा हूँ। और परमेश्वर ने नूह पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वे बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली है। आज क्या हो रहा है इस पृथ्वी पर? क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। बहुत बुरा हाल है इस समय पृथ्वी पर, जवानों का, बच्चों का, परिवारों का। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। प्रिय भाई बहनों, इस समय जो पृथ्वी का हाल है ना, इस जमीन पे जिस पर हम रह रहे हैं, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, ये इतनी भयंकर पाप से भर चुकी है। पुरुषों ने पुरुषों के साथ, स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ अपने स्वभाव को बदल लिया है। मैं आपको क्या बताऊं प्रिय भाई बहनों, मैं वो सारा नाम इस पवित्र समय में लेना नहीं चाहता, लेकिन आपके लिए इतना ही बहुत है कि पवित्र ये पृथ्वी जो है, यानी हर प्रकार के पाप से भर चुकी है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। अब यहोवा परमेश्वर जो है, अति पवित्र परमेश्वर, नूह से कह रहा है, और सारी बात बताने के बाद 14 वचन में लिखा है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियाँ बना और भीतर बाहर राल लगाना। प्रिय भाई बहनों, वही बात नूह को परमेश्वर ने जो कुछ कहा पिछले के अध्याय में, पिछले के मनन में या अध्ययन में, और आज के इस मनन में दोबारा आपको कुछ एक बातें नई तो होगी, लेकिन वही बात होगी कि हम इन 40 दिनों में उपवास तो रख रहे हैं, लेकिन नूह के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं। बाइबल बताती है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस समय का वर्णन है, जिस समय ये परमेश्वर नूह से कह रहा है, और बाइबल भी बताती है कि उस समय बारिश का, बाढ़ का और इस तमाम बातों का नामो निशान नहीं था। समझ रहे हैं आप? इसका कंक्लूजन जो लास्ट का होगा आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, चुनौती वाला होगा आपके लिए, कि आप उसको किस प्रकार से अपने जीवन में लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, नूह से कहा कि तू एक लकड़ी का, गोपेर की लकड़ी का जहाज बना और तू उसमें जा, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहूँगा, और जितनी वस्तु मैंने बनाए उन सबको भूमि के ऊपर से नाश कर दूंगा। अब क्या होता है प्रिय भाई बहनों,
अब सोचिए प्रिय भाई बहनों, जब बारिश का पानी का नाम निशान है ही नहीं, तो आप और मैं आज इस चैलेंज को ले सकते हैं जो आपको आखिरी में एक चुनौती के रूप में आपके सामने आएगा। वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है जब आप इस उत्पत्ति के 6 और 7 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे करीब 3 बार इस प्रकार से आया है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, जो आपको 6:22 में मिलेगा, 7:5 में मिलेगा और इसी अध्याय में एक बार और मिलेगा। यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रिय भाई बहनों, 7वां वचन जब पढ़ते तो वहां लिखा, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। अब देखिए यहाँ मैं जो शॉर्ट में ले रहा हूँ, खास बात बता रहा हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा, उसने जहाज बनाया और बाइबल बताती है 100 साल तक नूह जहाज बनाता रहा। और इतिहासकार भी बताते हैं कि नूह चुपचाप नहीं बैठा। जब लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, जैसे आज भी प्रभु के सेवकों की मजाक उड़ाते हैं कि जब वो कहते हैं कि तैयार हो जा, प्रभु यीशु आने वाला है, लोग मजाक उड़ाते हैं। अय्यूब को ठट्टे में उड़ाया गया, लेकिन अय्यूब अपने काम में लगा रहा और लिखा 100 साल के बाद जब जहाज बन गया। आप ज़रूर पढ़िएगा 6, 7, 8 अध्याय उत्पत्ति का, क्योंकि हमारा यही है कि हम इन 40 दिनों में या अलग से हम ये नूह के जीवन से और क्या सीख सकते हैं। नूह के जीवन की सबसे अच्छी बात यह है, ही वॉज ए ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ गॉड, ही वॉज राइचस, वो धर्मी था। परमेश्वर ने जैसा कहा उसने वैसा किया। आप समझे, उस समय कोई हथियार नहीं थे, कोई टूल्स नहीं थे, औजार नहीं थे। किस प्रकार से हम टीम वर्क देखते हैं। नूह को एक अच्छा कारीगर के रूप में देखते हैं। उसके 3 बेटे और बहुओं को में से काम करने वाला, कोई लकड़ी देता होगा, कोई कुछ अलग अलग। और उसकी पत्नी को हम देखते हैं जो घर बार को संभाल करके उनके लिए समय समय पर खाना दे रही है। ये कितना सुंदर टीम वर्क आप देख सकते हैं। और नूह और ये परिवार के लोग, जब नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला तो उसके परिवार के लोग भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस काम में लग गए। और जब सब कुछ पूरा हो गया तो बाइबल बताते हैं नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। अब यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 7:12 में, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस अध्याय में बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो लिखा है कि बरसात तूफान शुरू हो गया। और उत्पत्ति 7:16 में लिखा है, और जो गए, यानी जो जहाज में गए, वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार गए। अब नूह का तो परिवार परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि जितने भी जानवर के जोड़े उसने लिए थे, उसमें मेल और फीमेल वो भी थे। लिखा है कि वो सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका, अब यह है खास, मैंने पहले भी एक अध्याय में बताया है, मुझे नहीं पता कौन से में है, लेकिन यहाँ पे लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने उसका द्वार बंद कर दिया। किसका द्वार? उस जहाज का। प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रकाशित वक्त 3:5 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर जिस दरवाजे को खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको बंद कर सकता है उसको खोल नहीं सकता। वहाँ लिखा, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है, मैं तेरी ताकत को जानता हूँ, मैं तेरी शक्ति को जानता हूँ, तू बहुत कमज़ोर है, लेकिन घबरा मत, क्योंकि जो द्वार मैंने खोला है ना उसे कोई बंद नहीं कर सकता, लेकिन जिस द्वार को मैंने बंद कर दिया है उसको कोई खोल नहीं सकता। तो वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने उस जहाज का द्वार बंद कर दिया। प्रिय भाई बहनों, ढूंढिए, आपको फिर दे रहा हूँ, बाइबल में कितने बार आया द्वार? हाउ मेनी डोर्स आर इन द बाइबल? उत्पत्ति में पहली बार यह आया कि परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया। इससे पहले वो द्वार खुला था, ग्रेस का था, अनुग्रह का था, छुटकारे का था।
लेकिन लोगों ने नहीं माने और द्वार बंद हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम उत्पत्ति के 8 अध्याय उसके पहले वचन में और उसके कुछ एक वचनों को पढ़ते हैं, अब क्या हुआ? बाढ़ आ गई, पानी बढ़ता गया, पानी का जहाज आगे ऊपर बढ़ता गया। अब यहां से हमारा दूसरा सीन शुरू होता है। आप इसे एक फिल्म के रूप में देखिए कि अब ये दूसरा सीन शुरू हो गया उत्पत्ति 8:1 से। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। क्या कहा? परमेश्वर ने उनकी केयर की, उनकी देखभाल की, सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाए, परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाए और जल घटने लगा, मुसीबत कम होने लगी। जब पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपनी बहू समेत जहाज में से निकल आ। तब नूह और उसके पुत्र और उसकी पत्नियां और बहुएं उस जहाज में से बाहर आ गए। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने बहुत अच्छी चीज सिखाई जो आप तक पहुंच रही है। यहाँ पे हम नूह को देखते हैं कि जब नूह का परिवार बच गया, जब आपके परिवार में कोई भयंकर बीमारी से, दुख तकलीफ से, परेशानी से बच जाता है तो आप परमेश्वर को क्या करते हैं? यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लाइफ सेविंग थैंक्स गिविंग, यानी बाइबल में पहली बार जीवन रक्षक नूह ने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। क्या आपके पास परमेश्वर को, जिन्होंने आपको बीमारी दुख तकलीफ से बचाया है, क्या आपका नहीं बनता कि मैं परमेश्वर को कुछ भेंट, जीवन रक्षक, मेरी चंगाई से संबंधित धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊं? आप ऐसे को सहायता की जो किसी के योग्य नहीं है, कहना कि भाई प्रभु ने मेरे को सहायता की, मैं चाहता हूं मैं तुम्हारी सहायता करूं। तो यहाँ लिखा है 8:20 में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। मैं वेदी का हमेशा जिक्र करता हूँ। हमारा जो शरीर है 3 भाग में बड़ा हुआ है, बाहरी हिस्सा, इसके बाद अंदर का हिस्सा, और इस अंदर के भी और एक बहुत अंदर हिस्सा है जिसको बोलते हैं हार्ट। जैसे टेबरनेकल है, जैसे मिलाप वाला तंबू है, बाहरी आंगन था, फिर अंदर का हिस्सा था, फिर एक मोस्ट इनर पार्ट था जिसे महापवित्र स्थान बोलते हैं। वहाँ केवल याजक साल में एक बार जाता था, वो आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ मैं अपने इस हार्ट के लिए, आपके इस हार्ट के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, यहाँ केवल परमेश्वर का हाथ ही जा सकता है। जो मेरे पास गया, मेरा हार्ट खराब था, मेरे प्रभु यीशु ने ठीक कर दिया। आज मैं खड़ा होकर बोल सकता हूँ, कोई सांस नहीं चढ़ सकता, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है और मैं बराबर प्रभु यीशु को धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा हूँ। वो कैसे चढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे लोगों की हेल्प करता हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह मेरा जानता है। यहाँ पे लिखा है कि नूह ने एक वेदी बनाई। ये हमारी जो वेदी है ना, हार्ट, जब तक ये चल रहा है मेरे भाइयों और बहनों, तब तक ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी तब तक आपकी पत्नी के, पति के, बच्चों के काम की है। लेकिन जैसे ये वेदी पर धड़कन और सांस रुकती है ना, इस मिट्टी को कोई हाथ नहीं लगाता, किसी के काम नहीं आते। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, वेदी पर निरंतर प्रार्थना की आग जलती रहे। ये मैं इसको ऐसे लेता हूँ, जो लेवी व्यवस्था 6:12-13 में लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। नूह के जीवन और परिवार पर ये सब आशीषें और प्रतिज्ञा पूरी हुई। किस प्रकार से नूह ने 40 दिन और 40 रात उस जहाज में रहा। मैं इसको ऐसे कहता हूं, वो परमेश्वर जो जगत की ज्योति है उनके साथ जहाज में भी था, उनकी सारी चीज़ों पे आशीष दे रहा था। और मैं देखिए, आपने देखा होगा कि नूह जो था,
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जहाज के अंदर गए, बाढ़ शुरू हो गई, तूफान शुरू हो गया, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। अभी मेरे को एक वचन बहुत अच्छा बाइबल में से याद आ रहा है, जो लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में लिखा हुआ है, और जो सिमोन जो था, एक याजक था, उसके बारे में है कि किस प्रकार से जब यीशु का नामकरण हुआ और जब 8वें दिन हुआ, तो वहाँ लिखा है जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार जब वो लोग मंदिर में गए, तो यहाँ मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इससे जोड़ूंगा इसको कि किस प्रकार से यहाँ पे हम इन चीज़ों को देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अंदर गए और परमेश्वर की आज्ञा से वो आशीष के साथ बाहर आए। तो यहाँ लिखा है, यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट। और यानी शिमोन जो था प्रभु का सेवक, वह पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि वह उसका जाए। और यहाँ लिखा है कि और पवित्र आत्मा उस पर था जो शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो मंदिर में गया। आप हर संडे को प्रभु के मंदिर में जाते हो, किस उद्देश्य से जाते हो? क्या पूरी तैयारी के जाते हो? मैं अक्सर कहता हूँ, जो प्रभु का दिन है, जी उठने का दिन है, पहले संडे को लोग प्रभु भोज लेते हैं। इन सारी बातों में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कह रहा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के मंदिर में जाएं। और जब संडे आता है और उससे पहले परमेश्वर हमें तैयारी के लिए एक दिन देता है। प्रिय भाई बहनों, आपको और हमको हर संडे को, हर रविवार को अपने आप को, सैटरडे को तैयार करना है कि प्रभु यीशु, कल मैं तेरे भवन में तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहा हूँ। होने दे उस दिन प्रभु का दिन है। उस दिन जैसे यूहन्ना जो यीशु का चेला था, उसके साथ प्रभु के दिन कुछ हो गया, मेरे साथ भी हो जाए। आप जानते हैं क्या हुआ? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु का आत्मा जैसे कह रहा है कि मैं, इसलिए मैं बाइबल हाथ में रखता हूँ, क्योंकि भजन 119 उसके 130 में लिखा है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और इस रोशनी में आप और हम आज प्रभु यीशु के साथ हैं। तो प्रिय भाई, यहाँ लिखा है, जब आप 1 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। धन्यवाद प्रभु यीशु का। और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ूंगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और प्रभु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारे साथ भागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा शब्द सुना। प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया। सिमोन जो था आत्मा की अगुवाई में, आत्मा के कहने से परमेश्वर के मंदिर में गया। और वहाँ पे एक सीन बहुत अच्छा है, उसने यीशु को अपनी गोद में लिया। मैं अक्सर कहता हूँ, यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित 19 उसके 13 में लिखा है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में जो वचन था, जो परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर का वचन था, उसी वचन के द्वारा सब कुछ हुआ। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जब सिमोन गया उसने यीशु को गोद में लिया होगा, तो जैसे हम कई बार फिल्मों में देखते हैं ना, तो क्या आता है, मैं तो नहीं देखता फिल्में, लेकिन हम देखते हैं ना कि जैसे किसी ने हाथ में लिया तो वो चेंज हो गई। तो मैं सोचता हूँ उस प्रभु के सेवक ने, सिमोन ने, जब यीशु को गोद में लिया होगा और आंखें देखी होगी, तो उसने देखा होगा ये तो वही वचन है जो आदि से था। उसने यीशु को नहीं, परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लिया था। और जब परमेश्वर का वचन उसकी आंखों के सामने खुला, तो उसने कहा, प्रभु अब मैं तैयार हूँ, अपने दास को शांति से विदा कर। आर यू रेडी?
क्या प्रभु के पास जाने के लिए जब वो आएगा, या प्रभु के साथ जब वो आएगा जलाए जाएंगे, क्या सोने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पे जो आपको आशीष जो नूह के परिवार को मिली कि वो परमेश्वर की आज्ञा से अंदर गए और परमेश्वर की आज्ञा के साथ सारी आशीषों के साथ बाहर आए। तो इसके लिए व्यवस्था विवरण 28 उसका 4 वचन में बहुत सुंदर से लिखा है, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते और धन्य तू बाहर जाते। नूह के साथ कितनी बड़ी आशीष मिल गई, इसलिए तो उसने लाइफ चेंजिंग सेविंग परमेश्वर को आशीष की भेंट चढ़ाई। क्या आपने अब तक अपनी चंगाई के लिए, या परमेश्वर ने जब आपको मौत से बचाया, अब तक अगर आपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाई है तो ढूंढिए आप, किसको दूं मैं, किसकी सहायता करूं, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल बताती है जो नूह के समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, फिर पढ़ रहा हूं, बाइबल बताती जो नूह के समान परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार जब हम अपने जीवन में अपने कार्यों को करते हैं या अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे नूह के समान, जैसे नूह के परिवार की सुधि ली, वो हमारे भी परिवार की, हमारे जीवन की सुधि लेता है। प्रिय भाई बहनों, मैं छोटी सी गवाही देने के लिए कभी नहीं डरता। मेरे जीवन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव है, लेकिन आज जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, 2017 से जो मेरे जीवन में काम हुए हैं, आप कहेंगे पहले नहीं हुए ना, लेकिन एक समय आता है कि परमेश्वर हमें बहुत अलग ले जाता है। यानी 2017 से 2022 में 2012 में परमेश्वर ने किस प्रकार से मेरे हार्ट का, खुद मैंने दर्शन से देखा था, मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया था, वो बहुत बड़ी स्टोरी है। और 2012 के इस प्रकार से मैं एक कदम आगे बढ़ता गया, और जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था उस दुष्ट मेरी परीक्षाएं ले रहा था, अलग अलग प्रकार से मेरे पर तकलीफें आ रही थी। लेकिन 2017 का ऐसा समय आया कि उस दिन से लेके आज तक परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए ऐसा खड़ा किया है कि अब मुझे कोई मेरे विश्वास से हिला नहीं सकता। नो वन कैन शेक माई फेथ, कोई भी मेरे विश्वास को हिला नहीं सकता। तो यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं भूमि का नाश करने वाला हूँ, सबको बर्बाद कर दूंगा, जबकि उस समय कोई चिन्ह नहीं था। अब हम आए हैं कंक्लूजन पर, खास बात पर। नूह से कहा कि मैं सारी पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ चुकी है और पाप से भर चुकी है, इसलिए तू जहाज बना ले। आज प्रभु यीशु मसीह आपको कुछ बताना चाहता है। नूह के समय में तो कोई दूर तक कोई ऐसा चिन्ह नहीं था कि बारिश आएगी, बारिश का, बाढ़ का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए और हम सब के लिए हमारे पास यीशु के दूसरे आगमन के एक एक चिन्ह दिए गए हैं। प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए एक एक चिन्ह दिए गए हैं। आज कितने सेवक लोग आपके साथ उस परमेश्वर का खुलासा कर रहे हैं। मैं बहुत सीधे रूप में, साधारण रूप में, इन ए वेरी ब्रीफ एंड वेरी शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि नूह के समान हमें इन आने वाले दिनों में अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है। वो कौन से हैं? या तो प्रभु यीशु आ जाएगा, अगर हम तैयार हैं तो उसके साथ बादल पर उठाएंगे, या फिर अगर हम तैयार हैं तो शांति के साथ हम हमेशा के लिए सो जाएंगे, एक नींद के लिए सोएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ जैसे प्रभु 3 दिन के लिए सोया था ना, हम भी सोएंगे। और हर रोज़ हर रात को आप कुछ घंटे के लिए सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं ये एक तरह का आपका जीवन होता है, क्योंकि उस समय बहुत से लोग हैं जिन्होंने उस दिन को नहीं देखा जिसे आपने देखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए सारे चिन्ह दिए गए हैं। जब आप, मैंने कई बार बताया, जब आप मत्ती 24 मरकुस 13 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है जो जो यीशु ने कहा था वो सारी बातें पूरी हो रही हैं। और प्रिय भाई, इन सारे चिन्हों को देखने के बाद, इस वचन को पढ़ने के बाद अगर आप तैयार नहीं हुए ना, तो प्रभु यीशु का एक ही शब्द सुनेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता।
मेरे सामने से चले जाओ। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप मत्ती 24 और मरकुस 13 पढ़िए और अपने आप को आगमन के लिए तैयार किए, प्रभु के आगमन के लिए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो आग का दिन होगा, धधकते हुए भट्टे का दिन होगा। आप देखते हैं दुनिया में सारी जगह झगड़े चल रहे हैं, कैसे कैसे बड़े बम हैं, न्यूक्लियर बम फट रहे हैं। इस समय दुनिया का सारा मौसम चेंज चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर, इस आग से। लेकिन एक आग और है जिसके लिए मलाकी 4:1 में लिखा है, जो मैं आग के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यीशु मसीह आग के साथ आएगा। देखो वह धधकते भट्टे का दिन आता है जब सब अभिमानी, सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी के बन जाएंगे और उनके आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता भी नहीं लगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हैं? यदि नहीं है तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए और अपने आप को आज से ही तैयार कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते कि नूह के जीवन से इन 40 दिनों में, जबकि आज 15वां दिन है, हमने ये बात सीखी है। हम चाहते हैं तेरे वचन में हम उस चिन्ह को देखें, उन सारी बातों को जान करके अपने आप को तैयार करें कि किस प्रकार से यीशु के आगमन पर क्या क्या होगा। प्रभु यीशु ने मत्ती 24 मरकुस 13 में सब कुछ बताया है। क्या आप तैयार हैं? क्या यीशु के आगमन के लिए, क्या आप यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार हैं? कहीं ऐसा ना हो, मैं बस बोल रहा हूँ, वचन पढ़ लेना। मत्ती 7:21, 22, 23 पढ़ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु आपसे कहे वो शब्द बोलना नहीं चाहता। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु इन 40 दिनों में, आज 15वां दिन है, हम कई बार तेरे वचन को भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, याद करना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं मिल रही है, हमारे जीवन में अशांति है, बीमारी है, दुख तकलीफ है। प्रभु यीशु, मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। लापरवाही का पाप, सुस्ती का पाप जो मेरे शरीर और दिमाग को बेकार बना देता है। प्यारे यीशु मसीह, मुझे तेरे प्रति विश्वास योग्य बना कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ूं। प्यारे प्रभु यीशु, इस 15वें दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं या देती हूं। इस 40 दिनों में मैं अपने आप को तेरे वचन के अनुसार, जैसा वो वचन कहता है, अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें यीशु मेरी सहायता करना। धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप अपने जीवन में प्रभु यीशु के साथ दिन रात चलते रहे, ताकि प्रभु यीशु आपके जीवन से प्रकाशित होकर लोग को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे, आपके परिवार, आपके कलीसिया और आपके पास के साथ। यीशु की शांति आपके साथ रहे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।